तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, आखिरकार हम लेसन केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के हम फोर्थ पार्ट पर पहुंच चुके हैं। देखिए, इसमें हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके सेकंड लास्ट पार्ट पर चल रहे हैं, जो है सॉल्ट्स। सॉल्ट में क्या है? सॉल्ट माने होता है बेटा लवण। अब हम लवण की बात कर रहे हैं। ये लवण है। लवण में अगर आप देखें तो सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड है विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन। जो किसके बाद बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा था एसिड और बेस के बाद सॉल्ट एंड वाटर के बारे में हमने बार बार पढ़ा था। और एसिड और बेस से यानी एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये हमने कल पढ़ाया था आपको। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल, यानी सॉल्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स, यानी असंख्य सॉल्ट्स हैं जैसे, बट लेकिन सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग दैम। यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड उन सब में सबसे ज़्यादा क्या है? कॉमन है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है भोजन की स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसके रूप में होते हैं बेटा? क्रिस्टल सॉलिड के रूप में होते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, यानी सॉल्ट्स या तो पारदर्शी भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट्स पानी में घुलनशील होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स, यानी घोल, सॉल्यूशन यानी घोल सॉल्ट का कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, अपने घुले हुए स्थिति में। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, यानी लवण लवणीय होता है, खट्टा होता है, स्वीट नहीं है बेटा, बिटर थोड़ा कड़वा हो सकता है, अनमियामी यानी सेवरी, यानी हल्का खट्टेपन पे, खारेपन पे। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ओडरलेस, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ओडरलेस, यानी उनमें कोई गंध नहीं होती है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस, यानी सॉल्ट कैसे होते हैं? कलरलेस हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, रंगहीन और रंग के भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट कौन कौन से हैं? तो सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स। सॉल्ट्स में कॉमन रूप से या तो एसिडिक नेचर थोड़ा ज़्यादा या बेसिक नेचर। आर सेड बिलोंग टू सेम फैमिली। देखिए बेटा, इस सॉल्ट फैमिली में हम क्या समझेंगे कि जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बिलोंग्स टू क्लोराइड फैमिली। किससे बिलोंग करता है बेटा? ये क्लोराइड फैमिली से। कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट बिलोंग्स टू कैल्शियम फैमिली, नहीं ना? तो ये जो सोडियम क्लोराइड था, कैल्शियम क्लोराइड था, वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है। और कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम फैमिली से। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट जिंक फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब ये उनके रिएक्टेंट के आधार के नाम पर फैमिली में डिवाइडेशन है। अगला पॉइंट है बेटा न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है उसको समझते हैं हम, कि सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। आर न्यूट्रल इन नेचर, किस में होता है? न्यूट्रल में। द पीएच वैल्यू ऑफ सच, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट्स इज इक्वल टू 7। यानी ऐसे न्यूट्रल सॉल्ट्स की जो पीएच वैल्यू है वो बेटा कितनी होगी? 7 होगी। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनसे हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है जो है सोडियम क्लोराइड। और लास्ट एंड फाइनल बचता है H2O। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है कि सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। इसमें अगर हम देखें, इट इज़ फॉर्म, ये बनता है, इट इज़ फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सल्फरिक एसिड H2SO4, यानी एस बेस और एसिड के रिएक्शन से सोडियम सल्फेट बनता है। इसी प्रकार आगे समझ सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के बाद पोटेशियम क्लोराइड बनता है।
ठीक है ना, ये इजी है इसलिए मैं आपको थोड़ा इजी वे में जल्दी जल्दी बता दिया है। अगला एसिडिक सॉल्ट। अब हम किसको समझ रहे हैं बेटा, एसिडिक सॉल्ट को, कि सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड, सॉल्ट जो बनते हैं आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये समझिए एसिडिक, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, यानी जो स्ट्रॉन्ग हुआ उसका नेचर आएगा सॉल्ट में। जैसे मोर एसिडिक और वीक बेस है तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है ना। एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक एसिड। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7, क्योंकि 7 से कैसा होगा, लोअर होगा। अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अमोनिया सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। यानी ये जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके रिएक्शन से क्या बन रहा है बेटा, अमोनियम क्लोराइड। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, वैल्यू 7 से लोअर होगी। आगे चलते हैं बेटा, इसी तरह से समझिए। अब अमोनियम यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि वीक बेस है, और सल्फरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बना है इसमें से, अमोनियम सल्फेट। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। अब बेटा गौर से समझिए, एसिडिक समझ में आया आपको। अब बेसिक, बेसिक में बेस कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा हो जाएगा, वीक। देखते हैं, यानी सॉल्ट्स विच आर फॉर्म, जो बनते हैं आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या हो जाए, बेस, और एसिड क्या हो जाए, वीक, यही हमारे बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना बेटा। अब आता है सोडियम कार्बोनेट, अभी बताया था, और सोडियम एसीटेट के बारे में। तो देखिए ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है कैसा है, वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बना, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये कैसा नेचर होगा इसका बेटा, बेसिक नेचर होगा। ऐसे ही एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर क्या बना बेटा, सोडियम एसीटेट। और जो सोडियम एसीटेट है इसमें सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर, लेकिन किसमें, बेसिक में। अगला है केस कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जो बताया था वही बात दोबारा रिवाइज हो रही है कि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करे वीक बेस के साथ, द बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड, ड्यू टू दिस एंड एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म, है ना। आगे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड, तो अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द बेस, इसलिए कैसा है, बेसिक सॉल्ट। When equally strong acid and strong base react, तो they neutralize each other, due to this neutral salt is formed। अब बात यहाँ पर समझने की है तो मैं समझा देता हूँ, W और S से समझिएगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर कैसा होगा सॉल्ट का, बेसिक। कैसा नेचर होगा बेटा, बेसिक। समझ में आया। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्ट का फॉर्म कैसा होगा बेटा, एसिडिक। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइज। ओके, ये है बस इसमें। आगे सुनिए, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। पीएच वैल्यू हमने वहाँ पर भी पढ़ा था। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल। भाई अब सीधा समझिए, न्यूट्रल है तो पीएच वैल्यू 7 होगी। अगर एसिडिक है तो पीएच वैल्यू जो होगी, पीएच वैल्यू वो लोअर होगी, किससे, 7 से। अगर सॉल्ट का नेचर बेसिक है तो पीएच वैल्यू हायर हो जाएगी,
हायर हो जाएगी किससे, 7 से, बस इतना ध्यान रखिए। यानी 7 अगर पीएच वैल्यू है सॉल्ट की, न्यूट्रल है। अगर 7 से लोअर है तो एसिडिक नेचर का है, और यदि 7 से अपर है तो बेसिक नेचर का है। ठीक है, आगे समझते हैं। कॉमन सॉल्ट अभी समझाया था, वही कॉमन सॉल्ट है कि कॉमन सॉल्ट NaCl इज ऑल्सो नॉन कॉमन टेबल सॉल्ट। इट इज़ फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो पीएच वैल्यू है वो 7 रहेगा। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए, और इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनेकों कंपनियों में। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये मजबूत बेस है। इट इज़ ऑल्सो नोन कास्टिक सोडा, इसे किसके नाम से जाना जाता है बेटा, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसका जो बनाया जाता है ये प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन के द्वारा। सॉल्यूशन किसके द्वारा, सोडियम क्लोराइड के, जो NaCl सॉरी जो NaCl बना है वो किससे बना था बेटा, NaOH प्लस HCl के रिएक्शन से NaCl। उसी NaCl में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो हम किसको प्राप्त कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बेटा ब्रिन बोलते हैं। तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रिन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का ब्रिन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्लोरीन इज ऑब्टेन, क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है एनोड के पर, जो छड़ होती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसे प्राप्त किया जाता है कैथोड पर बाय द प्रोडक्ट्स। तो यही जो पूरी प्रोसेस है अभी जो मैंने बताया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको प्राप्त करने के लिए जो ब्रिन है यानी NaCl है, उसमें जब इलेक्ट्रोलाइटिक जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोसेस, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो एनोड की छड़ होती है वहाँ पर क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है, NaCl में से Cl हटा दिया, और हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन को कैथोड की छड़ पर प्राप्त किया जाता है। यही प्रोसेस क्लोर अल्कली कहलाती है। यानी जैसे ये मैंने छड़ बना दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया एनोड और यहाँ पर लिख दिया कैथोड, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर Cl को प्राप्त किया जाता है माइनस प्लस। ठीक है ना, तो NaCl जो प्राप्त हुआ प्लस H2O जो प्राप्त हुआ, आप इसमें सोचिए एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ क्या बचा OH, और NaCl में से Cl गया तो बचा Na, तो मिलकर क्या बन गया NaOH। इस प्रकार हम क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप समझ सकते हैं इसको रिएक्शन द्वारा कि देखिए सोडियम क्लोराइड वाटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमने NaOH, क्लोरीन को हमने कहाँ पर प्राप्त किया, एनोड की छड़ पर, और हाइड्रोजन को कैथोड की छड़ पर। इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है समझते हैं बेटा, कि यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रिन, यानी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में। मार्गेन इज मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, और जो मार्गेन है उसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया के रूप में यानी उर्वरक के रूप में। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है पानी में, पानी की सफाई के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC यानी पाइप वगैरह में। डिसइंफेक्टेंट्स यानी साफ़ सफाई वाली चीज़ों के लिए। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, और पेस्टिसाइड यानी कीड़े वगैरह मारने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज, इसका प्रयोग किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, किस बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो कपड़ों की सफाई के लिए होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल जो होते हैं उनको डीग्रीस करने के काम आता है ये। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, कागज़ बनाने के काम आता है। साबुन बनाने के काम आता है। मैं आपको बताऊं सर्फ यानी डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। और जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनके लिए भी काम आता है, साथ साथ ब्लीच के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। नेक्स्ट है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो नॉन क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको बड़े ध्यान से याद करिएगा।
कि ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 को क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए सॉलिड, ये सॉलिड रूप में येलोविश वाइट यानी पीले सफ़ेद रंग में होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर को आसानी से पहचाना जा सकता है इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन की आने वाली तेज गंध से। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देता है। क्या देता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को किसके नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, या क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो बेसिक होता है नेचर में, और ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, या रंग को हटाना। ब्लीचिंग पाउडर ऑफन यूज, ब्लीचिंग पाउडर का अक्सर प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, या साफ सफाई वाली, जैसे कपड़ों पर गंदगी जम जाती है, दाग बन जाता है। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ये किसकी वजह से काम करता है? ऑक्सीडेशन की। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल ब्लीचिंग इफेक्ट, और ये साफ सफाई के काम में आता है। अब आता है यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, पानी की सफाई के लिए। मोस रिमूवर, काई को हटाने के लिए। वीड किलर्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, यानी कॉटन जो रुई होती है उसको साफ करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की में। और इसी को ब्लीच का प्रयोग किया जाता है वुड पल्प यानी लकड़ी का गूदा निकालने के लिए, पेपर बनाने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है फैक्ट्रियों में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ठीक है ना बेटा, जैसे कागज़ बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, इसके लिए। तो अगर कहीं कहीं पर मैंने थोड़ा फास्ट बोला हो, क्योंकि जवान लड़खड़ा गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मेहनत बरकरार है, और एक ही नियम है, एक ही प्रयास है कि नो बकवास सफल कराने का प्रयास। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।